नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हम लोग, सिंपल माइक्रोस्कोप। ठीक है, तो इससे पहले एक वीडियो में मैंने आपको बताया था कि माइक्रोस्कोप का काम क्या होता है, विजुअल एंगल को इंक्रीज करना। ठीक है, विजुअल एंगल जितना बड़ा होगा ऑब्जेक्ट भी आपको उतना ही बड़ा दिखेगा। सिंपल माइक्रोस्कोप होता है क्या, शायद आपने अगर आपने कभी लैब में एक्सपेरिमेंट किया होगा, बायो लैब में, तो आप देखते हो छोटा सा लेंस होता होगा, या देखो आप लोग कि कब कुछ लोग उसको यूज़ करते हैं हैंड वैंड को देखने के लिए, है ना। तो उसमें कैसे हैंडल लगा होता है ऐसे, और ऐसे एक लेंस होता है और एक कॉन्वेक्स लेंस होता है बेसिकली। ठीक है, तो व्हाट इज सिंपल माइक्रोस्कोप, नथिंग बट कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, तो सिंपल माइक्रोस्कोप क्या होता है हमारा, इसमें वी हैव कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, तो देखते हैं भाई कि कॉन्वेक्स लेंस इमेज को कैसे बड़ा करता है और वो एंगल को कैसे इंक्रीज करता है। ठीक, सबसे पहले आप रिकॉल करिए कि मैग्निफिकेशन क्या होता है यहाँ पे। ठीक है, तो मैंने आपको बता रखा है कि जो मैग्निफिकेशन होता है वो होता है थीटा आई बाई थीटा नॉट। ठीक है, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला बहुत ढंग से आपको पता होना चाहिए। व्हाट इज थीटा आई, एंगल मेड बाय इमेज ऑन आई, एंगल मेड बाय इमेज ऑन आई। ठीक है, और व्हाट इज थीटा नॉट, एंगल मेड बाय ऑब्जेक्ट ऑन आई। और मैं आपको बता चुका हूं कि ये एंगल हमारा जो है स्टैंडर्ड होता है, और ये एंगल हम कब मेजर करते हैं, एंगल मेड बाय ऑब्जेक्ट ऑन आई व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट डी, जिसको हम बोलते हैं लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन विच इज फॉर आई इज 25 सेंटीमीटर। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि 25 सेंटीमीटर से कम रखने पे हमें चीज़ें क्लियर नहीं दिखती हैं और हमारी आई पे क्या पड़ता है, स्ट्रेस पड़ता है। ठीक है, तो दिस इज थीटा नॉट। अब थीटा आई के बारे में एक बात रह गई थी। ठीक है, देखिए जो हमारा थीटा आई होता है ना, इसमें दो पॉसिबिलिटीज हैं। देखिए क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं थीटा आई में। थीटा आई में दो पॉसिबिलिटीज ये हमारी कि आई में दो पॉइंट्स इंपॉर्टेंट होते हैं, पता है क्या, कि अगर कोई ऑब्जेक्ट आई से डी डिस्टेंस रखा है, मतलब 25 सेंटीमीटर में रखा है, तो हमारी आई क्या होती है ना, बिल्कुल अपनी उस पर आ जाती है, क्या बोलते हैं, क्रिटिकल कंडीशन में आ जाती है ना, कि अगर 25 पे है तो ठीक है, 25 से कम पे लाओगे तो फिर आई पे क्या होगा, लोड पड़ेगा, स्ट्रेस पड़ेगा। ठीक है, तो जब भी हम लोग मैग्निफिकेशन निकालते हैं तो मैग्निफिकेशन दो केस में निकालते हैं। जितने भी माइक्रोस्कोप टेलीस्कोप के जितने भी क्वेश्चंस आएंगे उन सब में मैग्निफिकेशन के दो केसेस बनेंगे। कौन कौन से केसेस बनेंगे, पहला केस ये बनेगा कि अगर आपकी इमेज कहाँ पे बन रही हो, 25 पे बन रही हो। ठीक है, तो थीटा आई एंगल मेड बाय इमेज ऑन आई, और आई पे जो इमेज बनेगी उसके दो सीन बनेंगे। कौन कौन से, व्हेन इमेज इज फॉर्म्ड एट 25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमारी आई बिल्कुल क्रिटिकल कंडीशन में आती है और बिल्कुल ऑन द वर्ज ऑफ स्ट्रेस होती है। इससे कम करोगे तो फिर आई पे स्ट्रेस पड़ेगी, जो आई की मसल्स होती हैं। ठीक है, दूसरा क्या होता है, व्हेन इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी, व्हेन इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी। तो जब कोई लेंस से कोई इमेज देखो, जब आप कभी बहुत दूर की चीज को देखते हो इनफाइनाइट पे, जैसे हमारा मून हो गया, वी कैन से कि ये इनफाइनाइट डिस्टेंस पे, सन की बात नहीं करते, मून की बात करते हैं। सन को देखोगे तो आपको स्ट्रेस होगा, ठीक है, सन रेस पड़ेंगी। बट कभी आप मून को देखो तो मून भी एक तरह से इनफाइनाइट डिस्टेंस पे होता है। ठीक है, तो जब किसी बहुत दूर की चीज को आप देखेंगे तो कभी भी देखना तो आपकी आई बहुत रिलैक्स होगी, और जितना पास की चीज को देखोगे ना आपकी आई पे उतना ही स्ट्रेस बढ़ता रहता है, मतलब मसल्स में एक स्ट्रेन आता रहता है। ठीक है, और अगर वो 25 सेंटीमीटर से कम आ गया तो वो स्ट्रेन हमारी आई के लिए थोड़ा सा हार्मफुल होता है। ठीक है, तुम्हारे जितने भी फॉर्मूले आएंगे यहाँ पे, इनमें जो हमारा मैग्निफिकेशन होगा, वैसे तो मैग्निफिकेशन बहुत सारे पॉसिबल, आप बात समझिए ना, कि जैसे मैं किसी लेंस के सामने किसी ऑब्जेक्ट को रखता हूँ
और मैं ऑब्जेक्ट को कम ज़्यादा डिस्टेंस पे रखूँगा तो देयर आर इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज़ ऑफ मैग्नीफिकेशन, ठीक है। बट आउट ऑफ दीज इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज़ जो हम लोग पढ़ेंगे वो हम सिर्फ 2 केसेस के लिए पढ़ेंगे, ठीक। कौन कौन सा केस? व्हेन इमेज इज फॉर्म्ड एट 25, मतलब आई की 2 लिमिट है, समझ गए ना, 25 और इन्फिनिटी। तो अगर हमारी इमेज 25 पे बन रही है तो उसका एंगल आएगा, तो हमारा मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला कुछ आएगा। जब हमारी इमेज कहाँ बनेगी? जब हमारी इमेज इन्फिनिटी पे बन रही होगी उसको हम नॉर्मल एडजस्टमेंट भी बोलते हैं। प्लीज नोट डाउन दिस, व्हेन इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी दिस कंडीशन इज कॉल्ड नॉर्मल एडजस्टमेंट, और इस टाइम पे हमारी आई बिल्कुल परफेक्टली रिलैक्स होगी, ठीक है। तो मैंने आपको बताया ना कि हमारे बहुत सारे मैग्नीफिकेशन पॉसिबल होते हैं, लेकिन हम उनमें से सिर्फ 2 पे ही कंसंट्रेट करेंगे और क्वेश्चन भी 2 पे ही बनते हैं, ठीक है। तो हमारे जो मैग्नीफिकेशन के 2 फॉर्मूले आएंगे, थीटा आई बाई थीटा नॉट, ठीक है। थीटा नॉट लेकिन दोनों में स्टैंडर्ड है। कुछ बच्चे पूछ सकते हैं थीटा नॉट का क्या होता है? थीटा नॉट इज स्टैंडर्ड। थीटा नॉट जब भी हमें देखना होगा किसी ऑब्जेक्ट को, तो ऑब्जेक्ट को हमेशा कहाँ रखोगे आप? ऑलवेज एट 25 सेंटीमीटर, देन यू विल फाइंड दिस एंगल। थीटा नॉट हमारा हर केस में वही रहेगा। थीटा आई की 2 पॉसिबिलिटी बन गई, व्हेन इमेज इज फॉर्म्ड एट 25 एंड व्हेन इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी, ठीक है। मैंने आपको बता दिया कि ऐसा क्यों है, क्योंकि हमारे आई के लिए 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ठीक है। तो देखते हैं कि सिंपल माइक्रोस्कोप एक कॉन्वेक्स लेंस होता है ना, और ये विजुअल एंगल को ऐसे बढ़ाता है, ठीक है। देखिए भाई, मैंने क्या किया, मैंने एक ऑब्जेक्ट लिया, मुझे मैग्नीफिकेशन निकालना है, सारे बच्चे समझे, मुझे मैग्नीफिकेशन निकालना है। तो मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है? थीटा आई बाई थीटा नॉट। तो मैंने एक ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखा? वैसे ऑब्जेक्ट बहुत बड़ा हो गया है ना, माइक्रोस्कोप से आपको समझ में आना चाहिए कि हम बहुत ही ऐसी चीज़ों देते हो नेकेड आई से नहीं दिख रही होती है इजीली, है ना। तो ये तो मैंने बहुत बड़ा दे दिए। माइक्रोस्कोप से जिस ऑब्जेक्ट को देखते हो बहुत ही छोटे होते हैं, तो ये बाय डिफॉल्ट याद रखना कि सारे एंगल बहुत छोटे आएंगे। वो तो मैंने इतना बड़ा ऑब्जेक्ट दिखा दिया है, इतना बड़ा तुमको नेकेड आई से दिख जाता है ना, हमें माइक्रोस्कोप की जरूरत नहीं है ना। माइक्रोस्कोप से हम लोग स्लाइड्स देखते हैं, बहुत छोटे पार्टिकल्स देखते हैं, माइक्रोमीटर के ऑर्डर के पार्टिकल्स को देखते हैं। तो ये इतना बड़ा बना रखा है, बट आपको दिमाग में रहना चाहिए कि यार ये चीज़ बहुत ही क्या होगी, वेरी वेरी स्मॉल होगी ऐसे। ये भी बहुत बड़ा बना दिया मैंने, ठीक है। तो ये मैंने रखा ऑब्जेक्ट, कहाँ पे रखा? मैंने 25 पे रखा, और मैं देखूंगा कि भाई इसने मेरी आई पे कितना एंगल बनाया, दैट एंगल विल बी थीटा नॉट। तो दिस एच दिस डी, एंगल सारे बहुत छोटे हैं, तो थीटा नॉट इज एच बाई डी। ये बन गई इक्वेशन 1, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं यहाँ पे लेंस को लेके आऊँगा और फिर मैं ऑब्जेक्ट को रखूँगा लेंस के सामने और उसकी इमेज को मैं ऑब्जर्व करूँगा, ठीक है। तो देखो भाई कैसे क्या करते हैं। ये हो गया आपका कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। और फर्स्ट केस की बात करते हैं। फर्स्ट केस कौन सा केस है हमारा? व्हेन इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी। तो मैं क्या करूंगा, इस ऑब्जेक्ट को इसके फोकस पे लाकर रख दूंगा, सेम ऑब्जेक्ट, समझे। और फिर यहाँ पे मेरी आई होगी, मैं इधर से देख रहा हूँ, देखा ना लेंस में ऐसा रखते हो, वो जो देखा होगा आपने, और स्लाइड को ऊपर से देखते हो और ऑब्जेक्ट नीचे होता है, ठीक है। तो इधर आपकी आई होगी और ये कहीं जाके इधर इनफाइनाइट पे जाके इसकी इमेज बनेगी बहुत बड़ी, ठीक है। और ये एंगल हमारी आई पे बनेगा, देखो ये कहीं ऑब्जेक्ट कहीं इनफाइनाइट पे बहुत बड़ा बनेगा, तो जो ऑब्जेक्ट का एंगल आई पे आएगा, मतलब आई और लेंस एक ही जगह पे, समझे ना, आई और लेंस एक ही जगह पे हैं। तो बेसिकली जो ये इमेज बन रही बहुत बड़ी, इसका एंगल आप देखेंगे तो इसका एंगल आई पे, और इसका ये एंगल ये बनेगा हमारा, दिस एंगल थीटा आई, समझे। ये एंगल थीटा आई बनेगा। आई और ऑब्जेक्ट सब, आई और लेंस सब पास पास ही होते हैं, तो जो एंगल लेंस पे बनेगा वही एंगल आपका आई पे बनेगा, ठीक है। तुम्हारा थीटा आई हो गया। किस केस की बात चल रही है? व्हेन इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी, और इस टाइम हमारी आई बिल्कुल रिलैक्स्ड होगी, ठीक है। और ऑब्वियस सी बात है कि जो एंगल आएगा थीटा आई, यही एंगल ये भी होगा थीटा आई, और थीटा नॉट से एंगल पड़ा होगा, ठीक है। तो भाई देख सकते हैं आप सिमेट्री से कि ये हमारा इमेज बन रही बहुत बड़ी कहीं, उसका एंगल जो यहाँ पे बनेगा और जो ये एंगल थीटा आई बनेगा, दे आर सेम। इसको थीटा नॉट से कंफ्यूज मत कर जाना। थीटा नॉट एंगल कब था? जब ऑब्जेक्ट डी डिस्टेंस पे था। तो भाई समझ में आया आपको? मैंने ऑब्जेक्ट को रखा फोकस पे और ये कहीं बहुत बड़ी जाके इमेज बन गई, और ये इसका एंगल थीटा आई बन गया, ठीक है, आई पे, और थीटा आई की वैल्यू थीटा नॉट से थोड़ी सी बड़ी होगी,
तो ये हमारा क्या होगा बताइए, ये फोकल लेंथ होगी, ये हाइट हमारी h होगी। तो थीटाई निकालने के लिए मैं बेसिकली वो होता क्या है, थीटाई आप सबको पता है कि थीटाई क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज जो भी बहुत बड़ी इन्फाइनाइट इमेज बन रही है एंड दिस डिस्टेंस, ये हमारा थीटाई होगा। लेकिन हमें पता है कि इसको ना यूज़ करके हम इसको भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हमें देख रहे हैं कि ये एंगल देख पा रहे हैं, ये एंगल दोनों सेम है। तो थीटाई की जो वैल्यू होगी, सारे बच्चे समझ रहे थीटाई होता क्या है, एंगल मेड बाय इमेज ऑन आई। तो मतलब ये बहुत बड़ी इमेज बन रही है कहीं इन्फाइनाइट पे और इसका एंगल जो आएगा वो, लेकिन ये दोनों एंगल सेम है, तो मैं इसको यूज़ कर लूँगा और मैं बोलूँगा थीटाई की वैल्यू कितनी हुई, थीटा इज h बाई एफ, सेकेंड इक्वेशन। दोनों को डिवाइड मार देते हैं। जब आप थीटा बाई थीटा नॉट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि थीटा आई बाई थीटा, ये कैपिटल डी होता है, ठीक है। थीटा आई बाई थीटा नॉट करेंगे तो यू विल गेट डी बाई एफ। ये हमारा मैग्निफिकेशन आ गया, दिस इज मैग्निफिकेशन। जैसे कोई मुझसे बोलता है ना, कि किसी कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर है ना, और आप मुझे ये बताइए कि नॉर्मल एडजस्टमेंट में इसकी फोकल लेंथ कितनी होगी। तो मैं बोलूँगा फोकल लेंथ, सॉरी नॉर्मल एडजस्टमेंट में इसका मैग्निफिकेशन कितना होगा, तो मैं बोलूँगा मैग्निफिकेशन था डी बाई एफ, वेयर डी इज 25 एंड दिस वैल्यू इज 5, तो 25 बाई 5 मतलब ये 5 आ गया, ठीक है। तो इसका मतलब, इस मैनिफिकेशन का मतलब क्या हुआ, इस मैनिफिकेशन का मतलब ये हुआ कि जो हमारी आई पे एंगल बन रहा था वो 5 टाइम्स बड़ा हो गया। पता है आपको, जो एंगल बन रहा था वो 5 टाइम्स क्या हो गया, बड़ा हो गया। तो अगर एंगल 5 टाइम्स बड़ा हो गया तो उसकी इमेज भी बड़ी दिखेगी हमें, ठीक है। सारे बच्चों को ध्यान रखना है कि मैग्निफिकेशन यहाँ एंगल के टर्म में होता है, नॉट इन टर्म्स ऑफ हाइट, ठीक है। तो दिस विल बी मैग्निफिकेशन इन नॉर्मल एडजस्टमेंट और व्हेन इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी, ठीक है। तो ये तो हमारा फर्स्ट केस हो गया। अब सेकंड केस क्या होता है, सेकंड केस क्या होता है कि व्हेन इमेज इज फॉर्म्ड एट डी। तो अब मुझे क्या करना है, मुझे एडजस्टमेंट करना है, ठीक है। मतलब जैसे ये ऑब्जेक्ट है, फिर मैं बोल रहा हूँ माइक्रोस्कोप से बहुत छोटे ऑब्जेक्ट को देखते हैं, हमें पेन को माइक्रोस्कोप से देखने की जरूरत नहीं है, तो तुमने जस्ट एग्जांपल के लिए पकड़ रखा है, ठीक है। कि ये ऑब्जेक्ट है, बीच में एक लेंस है, ठीक है। मैं लेंस को आगे पीछे करूंगा, ऑब्जेक्ट को आगे पीछे करूंगा और ऐसा सीन क्रिएट करूंगा कि ये जो ऑब्जेक्ट है इसकी इमेज जो बनेगी, है ना, वो लेंस से कितने पे बनेगी, 25 पे, समझ गया ना। तो देखो अब मैं निकाल रहा हूँ मैग्निफिकेशन किस केस के लिए, व्हेन इमेज इज फॉर्म्ड एट डी। लिख लिया आप हेडिंग, व्हेन इमेज इज फॉर्म्ड एट डी। फिर से देखते हैं व्हाट इज मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन होता है थीटा आई बाई थीटा नॉट, ठीक है। व्हाट इज थीटा नॉट, अगेन थीटा नॉट इज सेम इन ऑल द केसेस, कुछ भी हो थीटा नॉट हमारा स्टैंडर्ड होता है। और जब भी हमें थीटा नॉट देखना होता है तो हमेशा हम ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखते हैं, 25 पे रखते हैं और देखते हैं कि इसने हमारी आई पे कितना एंगल बनाया, और ये मैं बोलूँगा थीटा नॉट की वैल्यू होगी h बाई डी, ठीक है। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। अब मैं क्या करूँगा, इसी ऑब्जेक्ट को रखूँगा आई के सामने, बीच में लेंस लाऊंगा, ठीक है, और फिर से मैं इसकी इमेज बनाऊंगा। और इमेज कैसी बनेगी इस बार मैं, और मैं लेंस को आगे पीछे कर सकता हूँ, आप मेरे पास पूरी फ्रीडम है कि मैं लेंस को आगे पीछे कर सकता हूँ, ठीक है। और मैं लेंस को ऐसे रखूँगा कि जो इसकी इमेज बनेगी ना वो कहाँ बननी चाहिए, इट शुड बी फॉर्म्ड एट, कहीं यहाँ पे जाके इमेज बनेगी इसकी, है ना, ये। और ये जो इमेज बनेगी ये बनेगी 25 पे, समझे। बेसिकली जो हमारा v हो गया वो d हो गया। और वैसे आप देख लो यार कि जब आप इसको बनाते हो ना तो इमेज भी बड़ी हो जाती है, एंगल तो बड़ा होता ही है ना, एंगल बड़े होने से इमेज भी बड़ी हो जाती है, ठीक है। तो फाइनली मैंने ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रखा, ठीक है, और इमेज को मैंने डी पे बना दिया, दिस फोकल लेंथ इज एफ, ठीक है, एंड दिस विल बी यू। ये वैल्यू हमारी कितनी हुई, दिस वैल्यू विल बी यू, और ये हमारा इमेज बन गई कहाँ पे, वी पे, समझ गया ना। तो इमेज को 25 पे बना के फिर हमें मैग्निफिकेशन देखना है। तो आप समझ रहे हो कि पहले ऑब्जेक्ट नेकेड आई के सामने 25 पे था, अब हमने ऑब्जेक्ट और लेंस को एडजस्ट किया आगे पीछे, फिर मैंने इसी की इमेज 25 पे बनाई,
ठीक है। और अब मैं कंपेयर कर रहा हूँ कि एंगल कितना आएगा। तो हमारा थीटा नॉट को निकाल लिया हमने, थीटा आई देखते हैं। थीटा आई क्या होता है? एंगल मेड बाय इमेज ऑन आई। यहाँ पे कहीं आई होगी आपकी, दिस इज आई। आई लेंस बिल्कुल एक जगह पे होता है, ठीक है। तो जो इसका एंगल लेंस पे बन रहा है वही एंगल लगभग इसका आई पे बनेगा। तो दिस इज इमेज एंड दिस डिस्टेंस इज डी। तो मैं दिस बाय दिस करूंगा तो आई विल गेट दिस एंगल। एंड ऑल्सो आई कैन फाइंड दिस एंगल यूजिंग दिस ट्रायंगल। ये दोनों सिमिलर हैं तो आई कैन से एच बाई यू, ठीक है। तो व्हाट इज थीटा आई? जो हमारा थीटा आई आएगा वो यहां से एच बाई यू हो जाएगा। दिस इज इक्वेशन 2। समझ गए? इमेज अपॉन दिस या दिस बाई दिस दे आर सेम। तो ये हमारा थीटा आई हो गया, ठीक है। अब मुझे फोकल लेंथ पता है इसकी एफ, ठीक है। मुझे इमेज डिस्टेंस भी पता है कि मैंने इमेज को कहाँ पे बनाया, मैंने इमेज को 25 पे बनाया है। तो इनको मैं लेंस फॉर्मूला यूज करके आई कैन फाइंड दिस यू। तो देखो मैं लेंस फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ फॉर दिस लेंस। 1 बाई वी, वी की वैल्यू कितनी है? माइनस डी। एंड 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू, दिस इज माइनस यू, इज इक्वल टू 1 बाई एफ, जहाँ पे एफ इसकी फोकल लेंथ है ना। तो यहाँ से आई कैन फाइंड यू। तो दिस माइनस 1 बाई डी प्लस 1 बाई यू इज 1 बाई एफ। तो 1 बाई यू की वैल्यू आएगी 1 बाई डी प्लस 1 बाई एफ। तो यू की वैल्यू आएगी डी एफ बाई डी प्लस एफ। ये यू की वैल्यू आ गई डी एफ बाई डी प्लस एफ, ठीक है। तो जब मैं थीटा आई बाई थीटा नॉट करूंगा, है ना, तो थीटा आई बाई थीटा नॉट करने पे दिस इज क्वेश्चन 1, दिस इज 2, ठीक है। तो यू निकाल दिया मैंने। तो थीटा आई बाई थीटा नॉट करते हैं और देखते हैं क्या मिलता है। तो थीटा आई बाई थीटा नॉट करने पे जो हमारी वैल्यू आ रही है वो आ रही है एच बाई यू अपॉन एच बाई डी। एच बाई यू अपॉन एच बाई डी इक्वल टू डी बाई यू, ठीक है। डी बाई यू की वैल्यू पुट करते हैं, डी एफ बाई डी प्लस एफ, ठीक है। तो ये डी प्लस एफ ऊपर चला जाएगा, इनटू ये डी है अपॉन ये डी एफ है, डी सी टी कैंसिल हो गया। तो ये आ गया 1 प्लस एफ बाई डी। दिस इज मैग्निफिकेशन, ठीक है। 1 प्लस एफ बाई डी। तो क्या दिख रहा है भाई? मुझे ये दिख रहा है कि यार इस केस में मैग्निफिकेशन थोड़ा सा ज्यादा आएगा, है ना। तो अगर मैं, क्योंकि वहां पे मैग्निफिकेशन आया था एफ बाई डी और यहां पे मैग्निफिकेशन क्या आ रहा है 1 प्लस एफ बाई डी। तो मैग्निफिकेशन तो मैंने 1 इंक्रीज कर लिया, ठीक है। लेकिन नुकसान क्या होगा? नुकसान तो नहीं कहेंगे, ठीक है, लेकिन ये होगा कि अब जो इमेज बनेगी वो बिल्कुल 25 पे बनेगी। तो थोड़ा सा आई बिल्कुल अपनी क्रिटिकल कंडीशन में आ गई है, ठीक है। तुम्हारे 2 फॉर्मूले आ गए मैग्निफिकेशन के, एक आ गया 1 प्लस एफ बाई डी। अब बहुत से बच्चों को इसमें जो कन्फ्यूजन होता है ना, वो ये होता है कि जब कोई इमेज बहुत बड़ी बन रही है तो हमको भी वो मतलब इनफाइनाइट साइज की देखिएगा, ऐसा नहीं है ना। होगा तो उसका साइज बहुत, जैसे सन वगैरह होता है साइज बहुत बड़ा होता है, लेकिन विजुअल एंगल बहुत कम होता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना कि अगर आपकी, जैसे मैंने अभी आपको उस पहले केस में कराया था ना, हो सकता है आपके दिमाग में आ रहा हो कि ये ऑब्जेक्ट था, है ना, और इसकी इमेज यहाँ पे इनफाइनाइट पे बन रही है, ठीक है। लेकिन वो रेटिना पे आपको देखना पड़ेगा, रेटिना पे उसका क्या साइज आ रहा है। तो इनफाइनाइट साइज की चीज़ भी हमें आई पे छोटी ही दिखती है। तो बस 2 फॉर्मूला है मैग्निफिकेशन के, एफ बाई डी एंड 1 प्लस मैंने उल्टा तो लिख दिया फॉर्मूला मैंने उल्टा तो नहीं लिख दिया, 1 प्लस डी बाई एफ ही था, ठीक है। तो ये हमारा हो गया सिंपल माइक्रोस्कोप, समझे। तो अगर मैं कॉन्वेक्स लेंस में किसी ऑब्जेक्ट को उसके ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में रखता हूँ और मैं दूसरी तरफ से उस ऑब्जेक्ट को देखता हूँ,
तो वो उसकी इमेज को मैग्नीफाई करके दिखाता है। और जो लैब में हमारा सिंपल माइक्रोस्कोप, जो हमारा लेंस होता है कॉन्वेक्स लेंस, वही हमारा सिंपल क्या होता है, माइक्रोस्कोप होता है। ठीक है, अगले लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में क्या होते हैं, दो लेंस होते हैं। पहले एक लेंस एंगल को बढ़ाता है, ठीक है, फिर दूसरा लेंस एंगल को और बड़ा करता है, ठीक है, दोनों लेंस मिलके एंगल को और बड़ा कर देते हैं। हमारा अगला टॉपिक है कंपाउंड माइक्रोस्कोप।